हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 7 के एक टॉपिक स्टैटिस्टिकल पैकेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है वो क्या होते हैं और कहाँ पर इनके यूजेज है वो किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेजेस की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है वो क्या होता है। स्टैटिस्टिकल पैकेजेस आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज टू एंटर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेट एंड प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल पैकेजेज ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम रिसर्च के डाटा को जल्दी और एक्यूरेटली तरीके से एंटर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेट और जल्दी से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस की फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी अनदर डेफिनेशन के बारे में। Statistical packages are the software applications used to perform statistical analysis, data management and presentation of research data। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल पैकेजेज ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डाटा मैनेजमेंट और रिसर्च डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिकल पैकेजेज है वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रिसर्च के डाटा को आसानी से मैनेज, एनालाइज और ग्राफ या टेबल्स के फॉर्म में इजीली प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस की दो डेफिनेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वह टू एनालाइज रिसर्च डाटा एक्यूरेटली। तो फ्रेंड्स, रिसर्च के डाटा को एक्यूरेटली एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिकल पैकेजेस उनका यूज किया जाता है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वह टू सेव टाइम। तो फ्रेंड्स, जो हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होते हैं उनके थ्रू जो हमारा डाटा एनालिसिस है उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर पाते हैं, जिससे हमारा जो टाइम है वो भी बचता है। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वह टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के थ्रू बहुत सारे डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज और मैनेज किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू जनरेट टेबल, ग्राफ एंड चार्ट्स। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल जो पैकेजेस होते हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम टेबल, ग्राफ और चार्ट के अंदर जो हमारा रिसर्च का डाटा है उसको जनरेट कर पाते हैं। इसके बाद में फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, हमारे रिसर्च की क्वालिटी को ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल बनाने के लिए स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है उनका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के बारे में। यानी ऐसे कौन कौन से स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होते हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल पैकेज आता है वह SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो फ्रेंड्स, जो हमारा SPSS सॉफ्टवेयर होता है इसका यूज रिसर्च और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद में सेकंड स्टैटिस्टिकल पैकेज आता है वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज डाटा को एंटर करने के लिए और सिंपल चार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में थर्ड स्टैटिस्टिकल पैकेज आता है वह आर सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, आर सॉफ्टवेयर का यूज एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डाटा के विजुअलाइजेशन को करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ कॉमन स्टैटिस्टिकल पैकेज है वह SAS स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, SAS के थ्रू जो हमारे रिसर्च के लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं और एडवांस डाटा होता है उसको एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में फिफ्थ कॉमन स्टैटिस्टिकल पैकेज आता है वह स्टेटा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेटा होता है इसको मेडिकल और पब्लिक हेल्थ रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद में सिक्स्थ कॉमन स्टैटिस्टिकल पैकेज आता है वह मिनीटैब।
तो फ्रेंड्स मिनीटैब का यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और रिसर्च के डाटा की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ कॉमन स्टैटिस्टिकल पैकेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के बारे में। यानी फ्रेंड्स जो हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस या जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनका कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन या फर्स्ट यूज आता है वो है डाटा एंट्री, एंटर एंड स्टोर रिसर्च डाटा। तो फ्रेंड जो हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है इसका यूज रिसर्च के डाटा को एंटर करने के लिए और स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में सेकंड यूज आता है वो है डाटा मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज, एडिट एंड क्लासीफाई डाटा। तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का यूज डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एडिट करने के लिए और क्लासीफाई करने के लिए भी किया जाता है। डाटा मैनेजमेंट के बाद में जो हमारा थर्ड यूज आता है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन etc। तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का यूज मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ यूज आता है वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्रिएट बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम etc। तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का यूज बार ग्राफ बनाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए और हिस्टोग्राम के जो चार्ट्स हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट यूज या एप्लीकेशन आता है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, हेल्प्स रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड जो हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होते हैं वो रिसर्च की फाइंडिंग्स को समझने और एक्सप्लेन करने में एक रिसर्चर की हेल्प करते हैं। इसके बाद में सिक्स्थ एप्लीकेशन या यूज आता है वो है रिपोर्ट प्रिपरेशन, इट जनरेट्स टेबल्स एंड समराइज फॉर रिसर्च रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड जो हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका यूज टेबल्स और डाटा को समराइज करने के लिए या फिर रिसर्च की रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के कुछ एप्लीकेशंस या यूजेस। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है फास्ट। तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के थ्रू जो भी हमारा रिसर्च डाटा होता है उसको हम बहुत जल्दी से एनालिसिस कर पाते हैं। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वो है एक्यूरेट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर हम हमारे डाटा को स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के थ्रू सॉल्व करते हैं तो 100% वो एक्यूरेट आते हैं। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वो है टाइम सेविंग। तो फ्रेंड जो हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस या जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं इनके थ्रू हम जो भी रिसर्च के अंदर कैलकुलेशंस है उसको जल्दी से कर पाते हैं, जिससे हमारा जो टाइम है वो भी बचता है। इसके बाद में फोर्थ एडवांटेज आता है वो है रिड्यूस एरर्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिसर्च के अंदर एरर्स या मिस्टेक्स होती है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के कुछ एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वो है रिक्वायर्ड्स ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स जो हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस या जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको यूज करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आता है वो है कॉस्टली सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड जो हमारे रिसर्च के अंदर ये सॉफ्टवेयर्स या स्टैटिस्टिकल्स पैकेज यूज होते हैं इनमें काफ़ी पैकेजेस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स इन्हीं डिसएडवांटेजेस के साथ में जो आज का हमारा टॉपिक था स्टैटिस्टिकल पैकेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ में जो हमारे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 7 है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 के टॉपिक्स के बारे में।